नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां अमरोहा में तालाब में डूबकर बच्चे की हुई मौत। आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पर पुलिस द्वारा ईद को लेकर रखी जा रही पैनी नजर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा नगर के वासुदेव मंदिर परिसर में 8 वर्षीय बच्चा कोहिनूर, जो कि कल शाम से लापता था, उसका शव वासुदेव मंदिर के परिसर के प्राचीन तालाब में तैरता मिला। इस मामले में अमरोहा सीओ शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरोहा नगर के किशनगढ़ निवासी कोहिनूर के तालाब में शव मिलने की सूचना उसके परिजनों ने दी थी। बच्चा शाम से लापता था, जिसका शव आज वासुदेव परिसर के तालाब में मिला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अग्रिम कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जो आप पोस्टमार्टम पे आई हैं, क्या मामला है? आज यहाँ खड़ी हैं। हमारा तो मामला कुछ भी नहीं भैया। अंकल जी ने निकाल के पुलिस वाले ने दिया, हमने पहचान के बता दिया कि हमारा भैया है, बस तभी ले आए इधर। अच्छा। हमको बोलते ऐसे के मत लेके जाओ, तो हम नहीं लेके आते यहाँ पे, तो हम कब के दफना देते उसको। हमें तो, क्या पता, हमारे तो गलती से आ गया यहाँ पे। तो ये मतलब कैसे क्या हुआ इनके साथ? हमें क्या पता कि झूला वूला खाने आ गया हो गया, या वासुदेव मंदिर देखने आ गया होगा, इतना तो पता नहीं हमें। तो ये मतलब मृतक कहाँ मिला बच्चा? बच्चा वहीं वासुदेव पे मिला हमें, जहाँ भोले बाबा की मूर्ति है बड़ी वाली, वहीं पे पड़ा था। कब की बात है? कब मिला बच्चा? सुबह ही ऐसे ही 5 या 6 बजे मिला होगा। कब से गायब था घर से? 12 बजे से कल सुबह से गया था ये। हमने बहुत खोजदानी की, वहाँ पे स्टेशन पे गई मैं, फिर बस अड्डे पे गई, पूरा वासुदेव ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिला। कुछ बताकर गया था बच्चा घर से? कुछ भी बता के नहीं गया, खाली 10 रुपए हमसे लिए और उसने कमीज पहनी लाल वाली और निकल गया वो। हमने सोचा खेलने वेलने गया होगा, इसलिए हमने ढूंढ पाच नहीं की। तो ये पानी में मिला है बच्चा? हाँ, बता रहे कि पानी से निकाला है। तो हम सुबह जाके देखें तो पानी से एकदम काला काला तब बाहर पड़ा था। ठीक। तो पुलिस वाले यहाँ ले आए तो हम भी आ गए। पोस्टमार्टम हो रहा बच्चे? अब हमें क्या पता भैया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज दिनांक 6/6/2025 को श्रीमती फुलिया पत्नी भागचंद निवासी किशनगढ़ अमरोहा नगर द्वारा अवगत कराया गया कि उनका नाती कोहिनूर पुत्र शेरू, जो कि कल से लापता था, उसको उनके परिवारजन अमरोहा नगर व अन्य जगह तलाश रहे थे। कोहिनूर का शव वासुदेव मंदिर तालाब में मृत अवस्था में मिला है। मृतक के कोहिनूर के पोस्टमार्टम व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अयोध्या में लूट की घटना कारित करने वाले वांछित 2 अभियुक्तों को थाना पूरा कलंदर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर लूट के संबंध में अपराधियों द्वारा की गई घटनाओं के विवरण दिया। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर में 23 मई को एक घटना हुई थी। एक मिस्टर राम अचल वर्मा है, जो मूल रूप से जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं और ये बाराबंकी में बैंक कर्मी के रूप में काम करते हैं। 23 तारीख को ये हाईवे के पास खड़े हुए थे। इनको प्रतापगढ़ जाना था क्योंकि इनकी पत्नी वहाँ पर डिप्टी जेलर हैं। उसी समय पे पीछे से गाड़ी आती है और इनको सवारी के रूप में उस रास्ते के बारे में पूछती है। तो क्योंकि इनको जाना रहता है तो विश्वास करके उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में पहले से जो लोग रहते हैं, आगे चल के इनको अपने आप को सुरक्षा कर्मी या पुलिसकर्मी बताकर भय में डालकर इनके पास से जो नकदी है वो लूट लेते हैं और फिर इनके अकाउंट से, सिम कार्ड से, एटीएम से भी पैसे निकलवा लेते हैं। ये घटना जब रिपोर्ट हुई, क्योंकि हाईवे की इस तरह की घटना को बड़ी गंभीरता से लिया गया, घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। एसओजी और सर्विलांस की टीम को भी इसमें लगाया गया। तो बेसिकली जो सीसीटीवी फुटेज जहां पर घटना हुई थी, उसको फ्रंट लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस देखा गया। तो सीसीटीवी से इन व्यक्तियों के बारे में जानकारी हुई। फिर इनको बैक ट्रैक करके जब फॉलो किया गया तो ये जानकारी हुई कि जो इस तरह की घटनाएं अक्सर हाईवे पे करता है, ये बेसिकली दिल्ली का गैंग है। इसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में ट्रेस किया गया। इस घटना को कारित करने वाले टोटल 4 लोग जो थे, उनमें से 2 लोग ऑलरेडी इसमें जेल जा चुके हैं, परंतु इसके जो मेन सरगना है, जिसके द्वारा ये पूरा गैंग संचालित किया जाता है और घटना को कारित किया जाता है, वो व्यक्ति और उसका एक साथी आज अरेस्ट हुए हैं। इसमें प्रदीप कुमार, जो कि इसका मुख्य अभियुक्त है, और उसका साथी सोनू, ये दोनों अरेस्ट हुए हैं। इसमें से एक की 23 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और दूसरे की भी क्रिमिनल हिस्ट्री 9 मुकदमों की है। इनके पास से जो बरामदगी है, जिस गाड़ी से इन्होंने घटना करी थी, वो गाड़ी बरामद हो गई है। ये लगातार उसकी नंबर प्लेट भी चेंज करते हैं ताकि ये कहीं पर ट्रेस ना हो।
जो पैसे इनके द्वारा लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें बरामद हुई हैं जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वादी की, और एक मोबाइल नुमा हैंडसेट या हैंडसेट नुमा मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है, जिससे ये सामने वाले व्यक्ति को जिसको लूटना होता था उसको प्ले करके उसकी आवाज़ इस तरह से आती थी जैसे वायरलेस सेट में पुलिसकर्मियों के पास जो होता है उससे आवाज़ आती है, ताकि सामने वाले पे ये प्रभाव पड़े कि ये किसी सुरक्षा एजेंसी से हैं। वो भी बरामद हुआ है। ये कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ होता है, इसकी भी जानकारी की जा रही है। जनपद अयोध्या के अलावा बाकी जनपदों में हाईवे पे इनका मूवमेंट कब कब रहा है वो भी ट्रेस किया जा रहा है, और कहाँ कहाँ इनके द्वारा और घटना की गई है वो भी पूछताछ में कई चीज़ें सामने आई हैं। बाकी जनपदों में भी इसकी सूचना भेजी जा रही है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए इनका मूल पता जो कि दिल्ली का है, वहाँ पर इनकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए भी लेटर लिखा जा रहा है, और शीघ्र ही इसमें चार्जशीट लगाते हुए इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और क्राइम से जो इनकी अर्जित संपत्ति है, चाहे वो प्रदेश में किसी जगह पे हो या इवन प्रदेश के बाहर भी कहीं होगी, तो उसको भी जब्त किया जाएगा। मेनली इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो लूट को ही कारित करना है, और मेनली हाईवेज पे टारगेट करते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि शहर के बाहरी जगह जहाँ से हाईवे गुजरते हैं वहाँ पे अक्सर लोग सवारी के रूप में खड़े रहते हैं और किसी ना किसी गाड़ी या बस या उसकी वेट करते हैं, तो उसी में ये झांसे में आते हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी अपील सभी व्यक्तियों से करना चाहता हूँ, विशेष रूप से जो श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, कि आप जब भी किसी गाड़ी या उसके इंतज़ार में खड़े हों तो जो स्पेसिफाइड या तो बसेज होती हैं या टैक्सी व्हीकल्स होते हैं उसी में सवारी करें। किसी भी रैंडम व्हीकल में या अज्ञात ऐसे व्हीकल में जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ना हो या टैक्सी के रूप में वो ना चल रही हो, ऐसी किसी भी गाड़ी में ना बैठें। आगे चल के ये अपराध का कारण हो सकता है। क्या ये पहली बार यूपी में घटना को अंजाम दिए हैं? देखिए, इनका मूवमेंट जो हम लोगों ने सर्विलांस से ट्रेस किया है, इनका मूवमेंट पहले भी यहाँ पर रहा है और जनपदों में हाईवे के थ्रू रहा है, क्योंकि ये दिल्ली से चलते हैं और हाईवे आते हैं। तो जब ये पहले आए हैं उस सभी टाइमिंग को मैच किया जा रहा है, कहाँ पर रुके हैं, कितना समय रुके हैं और क्या क्या घटना ये किए हैं, वो सभी जनपदों से जहाँ जहाँ रुके हैं, यहाँ जहाँ घटना की है उससे शेयर किया जाएगा, और जहाँ जहाँ इस संबंध में मुकदमा लिखा होगा वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बलिया जिले के दोपही अगरौली गांव से जय यश बाबा मंदिर में भगवान शंकर की अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से संपन्न हुई। इस अवसर पर गांव में धार्मिक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हजारों श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली, जो पूरे गांव में शोभा यात्रा के रूप में भ्रमण करती हुई मंदिर तक पहुंची। भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दयाशंकर सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह शामिल हुए। उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित सत्संग हॉल के सुंदरीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि ये कार्य गाँव के प्रधान और ग्रामवासियों के अथक प्रयास से संभव हो पाया। उन्होंने इस धार्मिक आयोजन के सफल संचालन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी और प्रधान के कार्यों की सराहना की। जी, अभी ये कौन सा स्थान है और यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या कहेंगे आप? ये यश बाबा का स्थान है और पवित्र स्थान है, और ये इस अगरौली जो दोपही ग्राम सभा है उनके कुलगुरु हैं और ये स्थापित हैं, और बहुत ही प्रतापी है। हम लोग जब आए हैं तब यहाँ आपका आशीर्वाद हम आके लेते रहते हैं। आज उन्हीं के इस प्रांगण में हॉल का ये आपने देखा है जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, और जो खंडित शिवलिंग था उसको नए शिवलिंग को स्थापित कराए हैं सभी लोग, और उसके नंदी भी हैं। इसी क्रम में आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आज इसका शुभारंभ भी किया गया है। जी, देखा जा रहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने गांव में विकास के साथ साथ आस्था से जुड़कर एक अच्छा संदेश देने का काम कर रहे हैं। इनके कार्य को लेके कैसा कहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया है, ये सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, और ये नया और इतना अच्छा काम हो जाए गांव में, अपने जैसे का ग्राम सभा का विकास हो उसके बारे में आप सोचते रहते हैं और करने का भी प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। और उसी के क्रम में यश बाबा का स्थान भी है, और हम लोग को भी प्रेरित करते रहते हैं कि भाई हमारे गांव में ये हो जाए, ये कार्य की कमी है, ये सड़क टूटी हुई है, चाहे इसे आगे भी और भी इनका प्रस्ताव एक आने वाला है कि एक यहाँ पे हॉल बनाने के लिए, जिसके लिए पूरे गाँव के लोगों का उपयोगी हो। मतलब विकास करने की मंशा रहती है इनकी। बहुत ठीक, थैंक यू।
गणेश्वर गुप्ता प्रधान प्रतिनिधि दोपहिया। आज कैसा कार्यक्रम रखा गया, कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए और ये चीज़ किसके लिए समर्पित है? मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री दया शंकर सिंह के छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह जी हैं जी। और आज जो है यहाँ पे एक सत्संग हाल का जीर्णोद्वार हुआ है और हमारे यहाँ एक तेजस्वी मंदिर में शिवलिंग जो है खंडित हो गया था, उसी का पुनर्निर्माण स्थापित किया। ठीक। क्या कहेंगे आगे भी किस तरीके से और अपने गांव को क्या सोच रखते हैं अपने ग्राम सभा के लिए? मेरा सोच यही रहता है कि हमारे गांव का विकास जैसे भी हो। क्या सहयोग मिलता है सभी लोगों का? हाँ बहुत। अगर यश बाबा की बात करें तो इनकी कुछ बारे में कुछ बताएंगे क्या? कितने महत्व का बारे में क्या बताना है, यहाँ के तो सभी लोग यहाँ से क्या पूरे हमारे देश में लोग परिचित हैं। ठीक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें जनपद के विभिन्न ईदगाहों व मस्जिदों पर नमाज अदा की जाएगी। इसमें पूर्व की भांति पुलिस द्वारा विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर जनपद को आवंटित पीएसी पुलिस बल को नगर व देहात के विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस द्वारा अफवाह फैलाने वालों पर सोशल मीडिया के माध्यम से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जनपद स्तर पर सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर थाना स्तर पर शांति समिति की मीटिंग की गई है और सभी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। कल जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें कि जनपद के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों पे नमाज का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद लोगों के द्वारा कुर्बानी का आयोजन परंपरागत तरीके से किया जाएगा। इसमें पुलिस के द्वारा सारी व्यवस्थाएं पूर्व की भांति कर ली गई हैं। इसमें विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा रिजर्व पुलिस फोर्स है उसको भी जगह जगह व्यवस्थापित किया गया है। इसमें पीएसी की जो कंपनियां प्राप्त हुई हैं उसको भी संवेदनशील स्थानों पर लगाया गया है और सभी पुलिस अधिकारी सुबह से ही भ्रमणशील रहेंगे और सारे कार्यक्रमों का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। कितना फोर्स मंगाया गया है और किस तरह कार्रवाई की जाएगी? इसमें हमारे जनपद में जो भी पुलिस बल है कार्यालयों में और अन्य बल जो भी लगा हुआ है, सारा का सारा पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जनपद के बाहर से प्राप्त जो पीएसी बल है उसको भी शहर और देहात के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है और इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों के ऊपर विशेष तौर पर निगाह रखी जा रही है। इसमें जो हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है उसके माध्यम से लगातार ही ऐसी अफवाहों का खंडन किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कुर्बानी को लेकर क्या कोई टीमें बनाएंगे, लोग साथ में इस बात पर कोई कुर्बानी न करे, इस तरह की निगरानी रखी जाएगी? पूर्व के वर्षों की भांति परंपरागत तरीके से जो भी आयोजन किए जाते थे वो उसी तरह से किए जाएंगे। कोई नई व्यवस्था, कोई नई परंपरा का आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। इसमें पूर्व से ही जितने भी धर्मगुरु हैं और जितने लोग हैं सभी से थाना स्तर पर, क्षेत्राधिकारी स्तर पर और जनपद स्तर पर वार्ता और शांति समिति की मीटिंग कर ली गई है और सभी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कोई नई परंपरा नहीं पड़ने दी जाएगी। यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, इसमें सभी लोगों को ये बताया गया है कि किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि दूसरे समुदाय या दूसरे समूह वर्ग की भावनाएं आहत हो और इस वजह से लोगों के द्वारा बताया भी गया कि वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे और इसमें विगत वर्षों की भांति जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे उसी तरह से इस वर्ष भी आयोजित किए जाएंगे। कितने जोन जनपद को 7 जोन और 100 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें पुलिसकर्मी और उनके समकक्ष जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो लगे हुए हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सूचना के आधार पर खाद्य सहायक आयुक्त अजीत कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रायबरेली और प्रतापगढ़ से जिले में दूध, दही, पनीर और खोआ की सप्लाई करने वाली बाहरी गाड़ियों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में न केवल गाड़ियों के लाइसेंस की जाँच की गई बल्कि इनके द्वारा लाए गए खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्रित किए गए। इन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। छापेमारी के दौरान गाड़ियों के लाइसेंस की जाँच की गई ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य पदार्थों की ढुलाई के लिए अधिकृत है। साथ ही गाड़ियों में लोड दूध, दही, पनीर, खोआ के नमूने एकत्रित किए गए। इन नमूनों को गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए राजकीय खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा गया है। कार्रवाई हुई है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग। हाँ, मैं अजीत कुमार सहायक आयुक्त खाद्य नीति जनपद सुल्तानपुर। आज 9 बजे सूचना मिली कि कुछ बाहर जिले से गाड़ियां आई हैं। तो सूचना पर मैं अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्री दीपक पटेल और संदीप यादव के साथ यहां आया। एक गाड़ी आनंदा रायबरेली की है, दूसरी गाड़ी प्रतापगढ़ से आई है। लाइसेंस का छानबीन किया जा रहा है।
और इस पर जो भी माल दूध, दही, खोआ एवं पनीर है उसका नमूना संग्रहित करके संबंधित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।